बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे पास यूके से तशरीफ़ लाए हुए कफ़ील ख़ान एडवोकेट हैं। हम उनके इंटरव्यूज़ करेंगे, यूके की ज़िंदगी के बारे में जो हमें ट्रू पिक्चर मिलेगी। हमारे पास दोस्तों मुख्तलिफ जो हैं वैराइटीज़ ऑफ इंटरव्यूज़ होंगे। रिक्वेस्ट इतनी सी है कि मुकम्मल वीडियो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर आप यूके जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कफ़ील ख़ान साहब का मुख्तसर सा तारफ़ करा दूं। आप पाकिस्तान में बतौर एक अच्छे प्रैक्टिसिंग लॉयर के काम कर रहे थे, हाई कोर्ट तक आप यहाँ पे काम कर रहे थे। फिर आप जो है वो यूके चले गए वहाँ से बैरिस्टरशिप करने के लिए। आज वहाँ मौजूद हैं और वहाँ के हालात को जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है यूके जाने वाले स्टूडेंट वीज़ा वाले। वो सुने कि वहाँ क्या लाइफ है, क्या मुश्किलात हैं, क्या बेहतरियाँ हैं। सवाल जवाब का सेशन शुरू करते हैं। सारा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं आपका ज़ाती हैसियत में मशकूर हूँ कि आपने मुझे भी वक्त दिया और हमारी ऑडियंस को भी वक्त दिया। यूके स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से आपसे चंद सवालात करने हैं, तो आप हमारी ऑडियंस को बताएंगे ताकि जो जाने वाले स्टूडेंट हैं उनको बहुत ज़्यादा पहले से नॉलेज हो जाए। सबसे पहले ये बताइएगा, जो यूके वीज़ा पे जाना चाहते हैं उन्हें कितनी बैंक स्टेटमेंट दरकार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। इवन के जो है वो मुझे भी मैसेज आते हैं रिगार्डिंग जो है जी कि हमने स्टूडेंट आना है तो उसके लिए हमें कितनी जो है वो बैंक स्टेटमेंट दरकार होगी या हमें क्या करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये बताता जाऊं जी कि स्टूडेंट की लाइफ जो है वो बहुत टफ लाइफ है। जैसे आपको बताया जाता है या जैसा आप वीडियोस में देखते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट लाइफ है। तो जब स्टूडेंट वहाँ पे जाता है जो सबसे बड़ी उसको प्रॉब्लम फेस होती है वो यही होती है कि वहाँ पे उसको इतनी जल्दी जॉब नहीं मिलती, और अगर जॉब मिल भी जाती है तो उस पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आपने वीक में 10 आवर्स 15 आवर्स और मैक्सिमम जो है वो 20 आवर्स जो है वो आप जॉब कर सकते हैं। इससे ज़्यादा जो है वो स्टूडेंट को सर ये बताइएगा कि पाकिस्तान से जो बैंक स्टेटमेंट है वो कितनी अमाउंट की दरकार होगी? पाकिस्तान से जो स्टूडेंट के लिए बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है वो अप्रॉक्सीमेटली आपको 40 से 50 लाख के दरमियान आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। और सिर्फ बैंक स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, साथ आपको कुछ अमाउंट लेके जानी पड़ती है जहाँ जो आपने वहाँ पे अपने ऊपर। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जहाँ हमारे यहाँ आप जानते हैं डॉलर की शॉर्टेज है और बड़े मामलात हैं। जब ये पीछे 300 से भी अबव चला गया तो फिर पाकिस्तान में बताया जा रहा था कि 40-50 लाख वाली स्टेटमेंट आप 70 से 80 लाख की है। क्या ये बात दुरुस्त थी? एग्जैक्टली बिल्कुल। जब डॉलर जो है वो फ्लैक्चुएट होता है, उसकी प्राइस ऊपर नीचे होती है, तो एग्जैक्टली जो आगे आपको वीज़ा प्रोवाइड करते हैं तो उन्होंने जो है वो अपने रेट बढ़ा देने हैं। 20,000 पाउंड 15,000 पाउंड, तो 20,000 पाउंड अगर आप देखें तो वो अप्रॉक्सीमेटली आपका 80 लाख रुपया बनता है। तो ये सर टोटल एक स्टूडेंट की बताएं कास्ट कितनी है? अगर वो पाकिस्तान से चलता है, उसमें वीज़ा भी लगवाना है, बैंक स्टेटमेंट भी शो करनी है, कैश इन हैंड भी लेके जानी है, टोटल कितना खर्चा है? तकरीबन उसे 70 से 80 लाख रुपए अपने माइंड में रखना चाहिए जी। लेकिन आज के तनाजर में जो हमारे यहाँ पे काम कर रही हैं कंपनियां, कंसल्टेंट, वो कहते हैं जी 1 करोड़ 20 लाख के लगभग आज के हालात में ही पहुँच गया है। देखिए वहाँ पे यूके की जो गवर्नमेंट चार्ज करती है वो उनकी चंद फीसिस होती हैं। बाकी ये लोग जो आपको बताते हैं 1 करोड़ अबव, वो उनके अपने पैसे होते हैं जो वो आपसे अर्न करना चाहते हैं। अब ये बताइएगा कि वहाँ पहुँच के सबसे पहले ज़ाहिर है हमने रिहाइश भी लेनी है या हमारी अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी या कॉलेज किसी के साथ है, ये कितना मैटर करती है रिहाइश? ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उसकी वजह ये है कि सबसे पहले ये देखना होता है कि आपने किस सिटी में जो है वो अपनी रिहाइश रखनी है, कहाँ पे आपने रहना है। अगर तो आप लंदन जैसे शहर में रहेंगे तो वहाँ पे आपके लिए रिहाइश रखना बहुत मुश्किल और बहुत जो है वो एक्सपेंसिव होता है। तो अदर देन अगर लंदन से दूर निकल जाए, जैसे शेफील्ड है, मैनचेस्टर है, दीगर स्कॉटलैंड है, एडिनबरा है, तो वहाँ पे कैसा है फ़र्क? वहाँ पे लंदन की निस्बत जो है वो काफ़ी कम है। वहाँ पे आपको जो है वो एक अच्छा घर या
अच्छे किसी हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो वो आपके लिए मुमकिन होता है, लेकिन लंदन के अंदर इज़ वेरी एक्सपेंसिव। हमारे तमाम ही एशियन लोगों का ख्वाब है कि चाहे वर्क वीज़ा हो, स्टूडेंट हो, कोई वीज़ा हो, हम कल आँख खुलें तो इंग्लैंड पहुँचे हों। लैंग्वेज जो इंग्लिश लैंग्वेज है वहाँ की, वो कितना मैटर करती है। ऐसा मुमकिन नहीं होता कि आप आँख खोलेंगे और यूके पहुंच जाएंगे। जब आप वहाँ पे रियल लाइफ में एंटर होते हैं, यू हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स। आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, और करते भी हैं कुछ लोग जी। तो आसान लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि जो लाइफ हमें यहाँ बड़ी चकाचौंध नज़र आती है, लंदन शहर होगा, ये होगा, वो होगा, वहाँ ऐसा नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ काफ़ी मुश्किल है। बिल्कुल जी, जो आप यहाँ पे वीडियोस में देखते हैं या लोगों से सुनते हैं, बिल्कुल उसके अपोजिट लाइफ है। जब आप वहाँ पे जाएंगे, इस चीज़ का सामना करेंगे, तो आपको बिल्कुल आइडिया हो जाएगा। कुछ टिप्स हमारी ऑडियंस को दीजिएगा जो स्टूडेंट आ रहे हैं शॉर्ट ब्रीफ में, कि उन्हें पहले से क्या तैयारी कर लेनी चाहिए। स्टूडेंट के लिए एक ही मशवरा है कि जब भी पाकिस्तान से चलें, पहले अपनी जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाजमी देख लें, कि वहाँ पे आपको ये ना हो कि फिर पीछे पाकिस्तान से पैसे मंगवाना पड़े। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी इन्होंने उठाया, और मैं भी जाती इस पे अभी सवाल पूछने ही लगा था। मेरा जाती एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि फिर माँ बाप पीछे से प्रॉपर्टियां बेच के, उधार लेके बच्चों की इंग्लैंड फीसेस दे रहे हैं। ये इशू क्यों पेश आता है? ये इशू इस वजह से पेश आता है कि वहाँ पे स्टूडेंट को जो है वो फुल टाइम वर्क अलाउ नहीं होता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट को काफ़ी सफ़र करना पड़ता है। उसने अपने जो है वो रिहाइश का, हॉस्टल का जो है वो रेंट निकालना होता है, अपनी यूनी की फ़ीस निकालनी होती है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्सपेंस जो उसने पूरे करने होते हैं। तो ज़ाहिर है रोज़मर्रा ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात हैं, आपने खाना पीना है, ट्रैवल करना है, रेंट पे करने हैं, तब जाकर आपकी लाइफ चलती है। सर, एक और कंसेप्ट बड़ा इम्पॉर्टेंट है और बड़ा इसके बारे में हर कोई जानना चाहता है कि अगर हम लेट्स सपोज 2 साल, 3 साल या 4 साल की कोई डिग्री कर लेते हैं, तो हम ये समझते हैं कि हम वहीं पे सेटल हो जाएंगे, वर्क परमिट मिल जाएगा या इनडेफिनेट लीव टू रिमेन मिल जाएगा। ऐसा है कुछ? ऐसा मुमकिन नहीं है। आपको पता है कि यूके गवर्नमेंट जो है वो हर दूसरे तीसरे महीने जो है वो अपने लॉज चेंज करती है, और अब तो आप लोग जिस वीज़े पे जाएंगे, ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट होते हैं, वो अपना वीज़ा आप स्विच नहीं कर पाएंगे किसी भी दूसरी वीज़ा कैटेगरी में। जी ऑडियंस, ये आपने सुना कि अब आप जो स्टूडेंट जा रहे हैं 2024 का सेशन, वो आप स्टूडेंट रहेंगे, आप साल 2 बाद फ़ौरन अपना वीज़ा कहीं पे स्विच ओवर नहीं कर सकेंगे। हमारे एशियन लोगों के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जी कि 2 साल 4 साल पढ़ लिया तो वहीं पे हमें जो है वो कोई वर्क परमिट मिल जाएगा, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। तो यूं सर हम कह सकते हैं कि सबसे जो बेस्ट हल है कि अगर हम लैंग्वेज की तैयारी कर जाएं, हमारे पास फाइनेंशियली 1-1.5 करोड़ रुपया हाथ में होना चाहिए और वहाँ के हालात का हमें पहले से अंदाज़ा हो जाए, तो इंसान काफ़ी हद तक तकलीफ से बच सकता है। जी बिल्कुल, जब आप एक अपना माइंड सेट बना के चलते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस नहीं करना पड़ता। लेकिन जब भी आपने किसी भी कंट्री में ट्रैवल करना है, तो सबसे पहले उस कंट्री को आपको जानना, उसके लॉ, रूल एंड रेगुलेशन उसके जानना बहुत लाजमी है। शुक्रिया सर, आपने कीमती वक्त दिया। मैं आपका ज़ाती हैसियत में शुक्रगुजार हूँ। ये रहनुमाई दोस्तों आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। आने वाले भी जो पॉडकास्ट है कफील खान साहब के साथ, वो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।